अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग बैरियर्स में हूं मोहम्मद मालिक। आज दो बड़ी खबरों में पूरे मुल्क में एक सियासी भूचाल लिया है। पहले सुबह पीटीआई ने अनाउंस किया कि बल्कि उन्होंने 2-3 फैसले अनाउंस किए। एक तो इमरान खान साहब ने बात की रिपोर्टर से, तो उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे आइंदा केपी के। फिर उन्होंने ऐलान आ गया केपी की तरफ से, पीटीआई की तरफ से, कि हम मजलिस वाहिद मुस्लिमीन के साथ अलायंस कर रहे हैं, यानी कि वो पार्टी जो सेंटर के अंदर, ताकि जितने आज़ाद उम्मीदवार हैं वो एक पार्टी के बैनर के नीचे आ जाएं। और उसके बाद उसके 2-3 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि अगर जो लोग उस पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे आज़ाद, वो एक पार्टी डिसिप्लिन में आ जाएंगे। और ये जो सिलसिला है लोग तोड़ने का, अभी तक 2 MNAs तोड़ लिए हैं मुस्लिम लीग ने, तो उन पर फिर एक डिसिप्लिन इतलाक़ हो जाएगा और फिर वो वफादारियाँ बदलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी भी उनके पास मौका है कि ये मुस्लिमीन में अनाउंसमेंट से पहले अगर वो वफादारी बदल लें तो बदल लें। एक बार उसमें आ जाएगा तो फिर उसमें बड़ा मसला होगा, इसलिए भी कि उस पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी है। आपको याद है आर्टिकल 63A का जब फ़ैसला आया था तो फिर उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि वोट भी नहीं डाल सकते और अपनी सीट खो देंगे। सो ये तो एक डिसिप्लिनरी मूव है, लेकिन उस पर भी 2-3 सवाल उठ गए हैं। एक तो ये है कि क्या उनको वाहिदुल मुस्लिमीन ज्वाइन करने से रिज़र्व सीट्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। अगर जमात इस्लामी ज्वाइन करते हैं तो वो गेम और थी, लेकिन जमात इस्लामी पे उन्होंने अनाउंस किया कि केपी की हद तक हम उनके साथ अलायंस करेंगे, और वहाँ भी अलायंस की बात हो रही है। ये जो मुस्लिमीन में है इसके अंदर उनको ज्वाइन करना पड़ता है। वो उनको सेंटर में कौन सा सौदा ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फिर सबसे बड़ी बात है जब बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की राइट आफ्टर द मीटिंग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग के फ़ौरन बाद, जिसमें उन्होंने अनाउंस किया कि हम जो हैं हम वोट देंगे वज़ीर आज़म के, हम सपोर्ट करेंगे मुस्लिम लीग नून को। उसके बाद हम बैठ जाएंगे जाके अलहदा बेंचों पे, अपोजिशन बेंचेस ही समझिए आप उनको। लेकिन साथ उन्होंने कहा ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया कि हमारे नज़दीक जरदारी साहब को दोबारा सदर होना चाहिए। ये इनके क्या असरात होंगे आप, बिकॉज एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि जब इलेक्शन हुआ और उसमें जो पीटीआई ने जो वोट्स लिए तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी इलेक्शन बढ़ गया। अब वही उसी जुमले को दोबारा लोग कह रहे हैं कि देखें जी अब तो हुकूमत बढ़ गई। अब क्या हो रहा है, ये सारा निज़ाम तो नहीं कहीं जा रहा, क्योंकि अब बड़ी मुश्किल में फंस गई है PMLN। अगर वो गवर्नमेंट बनाते हैं तो ना उनके साथ पीपल्स पार्टी जो सबसे बड़ी जमात है, इसका मतलब है हर पॉलिसी डिसीजन में उनको पीपल्स पार्टी का मरहून मिन्नत होना पड़ेगा। जैसे हमने कल आपको बताया था, मैं भी आपको क्लिप भी सुनाता हूँ, जिसमें हमने कहा था कि अभी क्या डील हो गई है। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर बनने की पेमेंट है ना, कि आप नेशनल असेंबली भी आपको मिल जाएगी, स्पीकर की जॉब, आपको जो है सदारत भी मिल जाएगी, और सेनेट चेयरमैन का भी जो है वो भी आपको मैंने बताया था। बल्कि आप सुन लें कि कल हमने क्या बताया था आपको। अभी तक जो इतलात आई हैं, और ये रात के 1:30-2 बजे तक की मैं इन पे चीज़ों पे ज़्यादा रिलाई कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक दो मीटिंग्स हुई और उसके बाद जो नताइज सामने आ रहे थे उसके मुताबिक 2-3 मोटी बातें लगता है तय हो गई हैं अब क्लियरली। पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया है करीबन कि वो गवर्नमेंट बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, और वो ये जो है वोट शायद दे दें PMLN को प्राइम मिनिस्टर के लिए, मगर वो अपोजिशन में जाना पसंद करेंगे। उसके अगेंस्ट उनसे जो उन्होंने मांगा है, उन्होंने तमाम आईनी ओहदे मांग लिए, सदर का, चेयरमैन सेनेट का, स्पीकर का, गवर्नर्स भी साथ सारे आ जाएंगे। ये जो चीज़ें तय हो गई हैं कि पीपल्स पार्टी 2008 का कर्जा उतारेगा। केपी का भी मैं क्विकली आपसे कर लेता हूँ। मेरे इत्तला के मुताबिक अभी तक जो कुरा है वो अली अमीन गंडापुर साहब के नाम निकल रहा है। ये जो आपसे बातें अब शेयर कर रहा हूँ, ये पार्टी के अंदर की बातें। अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में कहा जाता है कि उनकी जो रसाई है वो खान साहब के घर तक है, एंड इसलिए शायद कुरा उनके नाम ही निकले। हमने आपको कल ही बता दिया था कि ये पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया, इस तरह ये जाएंगे। अली अमीन गंडापुर का भी मैंने आपको कहा था कि अली अमीन गंडापुर ही नेक्स्ट वज़ीर आला होंगे। इस पर और भी बातें करेंगे। पहले मैं अपने पैनल का आपसे तारुफ करा दूं। हमें ज्वाइन किया हुआ है रऊफ़ क्लासा साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत शुक्रिया। मज़हर अब्बास, सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन कर रहे हैं लियाकत बलोच साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी, उनसे गुफ्तगू आगाज़ करूँगा, और प्रोग्राम के दरमियान में हम कमर ज़मान कायरा साहब से ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बलोच साहब। साहब
سر یہ بتائیے یہ جو اناؤنس ہوا ہے پھر ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ آپ کی کافی عرصے سے بات چیت چل رہی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ اور یہ تھا کہ شاید وہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ اتحاد کریں گے کے پی میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی اور سینٹر میں بھی، اور اس کی دو وجوہات تھیں. ایک تو یہ ہے کہ وحدت المسلمین نے کوئی ریزرو کینڈیڈیٹس کی لسٹ نہیں دی ہوئی. آپ لوگوں نے تو وفاق میں بھی نیشنل اسمبلی میں بھی اور تمام پروونشل اسمبلی میں بھی لسٹیں دی ہوئی ہیں. اگر آپ کے ساتھ جڑتے تو پھر وہ جو نئی تعداد کے مطابق ریزرو سیٹس مل سکتی تھیں جو آزاد گروپ تھا اگر آپ کے ساتھ جڑتا. تو یہ کیا یہ چینج ہوا ہے، کچھ لاسٹ منٹ کوئی چینج ہوا ہے جو آپ کے بجائے وحدت المسلمین کے ساتھ ہوا ہے، اور کیا آپ کو پتا تھا ایسا ہونے جا رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے انہوں نے جماعت اسلامی سے رابطہ کیا اور جماعت اسلامی پاکستان سے رزاق صاحب نے اپنی سینٹرل لیڈرشپ اور اپنے جو عملہ کا ہے کہ اس کا بھی سنایا اور ان ساری چیزوں کی ہماری سے یہ تھا کہ ہم اس کا ایک ریسپانس دیتے ہیں کہ پبلک اوپینین ہے، عوامی مینڈیٹ ہے، اس کے مطابق آزاد جو اچھی کوئی سوال یہ مسئلہ کرتے خیر شروع بنیادوں پر ان کو ویلکم کرے تاکہ جمہوریت کا مستقبل کے بارے میں ایکشن ہے اور وقت مینڈیٹ کی احترام ہو. اور یہ انہوں نے جو ابتدائی کو قومی سطح طے کریں گے اور اس طرح بھی ان سب حضرات سے بات کی رہی گفتگو رہی. فائنلی انہوں نے پھر یہ بات کہی ہے کہ ہم اس کو صرف کھیتی کی حد تک کریں گے. ہمارا موقف ہے کہ بھی ہماری نہ کوئی ہے نہ کوئی بانڈ ہے، اور اصل چیز یہ ہے کہ اس وقت کوئی اگر مشکل ہے تو اس کی مشکل کی آسانی کے لیے ہمیں اپنا محبت کرنا چاہیے. اب انہوں نے کھیتی کی حد تک کہا ہے، اس کی فوری انعام اور سزا تو ہمیں ایک بھی جو ہمارے لوگ جیتے ہوئے تھے ان کو بھی فائنل لسٹ سے نکال دیا جائے. تو بہرحال اس پہ ہم ایک مشورے کے بعد ہی ان کو اپنی سے بھی آگاہ کر دیں گے. کچھ دیر پہلے دوبارہ بھی ان کا رابطہ اور فون آیا تھا تو وہ خود بھی اس سے تھے کہ آگے فروغ کیا کرنا ہے. تو ابھی تک کی تو صورت حال یہی ہے کہ کوئی فائنل نہیں ہے اور جو بات چیت ہے وہ اپنے کسی مرحلے پر ہی